नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज हम आपको सिखाएंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है, माध्य हम निकालना सीखेंगे आज की वीडियो में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। 13.1 जो आपकी एक्सरसाइज है NCERT बुक की, उसमें से आपको कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जा सकता है। उसमें से मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ आज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए मैंने लिया है, आसान क्वेश्चन है, समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। विद्यार्थी के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों की संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको अगले पेज पे चले जाना है। फिर आपको यहाँ पे आपको लाइन खींचनी है कितनी, आपको यहाँ पे एक लाइन ये वाली, एक लाइन ये वाली और एक लाइन ये वाली, एक ये वाली दोस्तों। ठीक है, ये 4 लाइन आपको खींच लेनी है, एक ऐसी आपको खींच लेनी है। ठीक है, देखिएगा, इसको थोड़ा और ऊपर ले लेते हैं हम, एक ऐसी वाली आपको ले लेनी है। ठीक है, आपको ले लेनी है। ठीक है, इस प्रकार की। ठीक है, आगे हम येलो कलर ले लेते हैं। पौधों की संख्या दोस्तों ये दे रखी है। ठीक है, और जो XI हम यहाँ पे मान के चलते हैं, XI हमें निकालना होगा। यहाँ पे घरों की संख्या हमने लिख दी है, घरों की संख्या यहाँ पे हम लिख देते हैं FI हमने लिख दिया। ठीक है, XI। ठीक है, हमने FIXB निकालना है। ठीक है, तो 0,5 दे रखा रकम में। देखिएगा, पौधों की संख्या जो है आपको लिख रहे हैं 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14। ठीक है, 12 14। ठीक है, यहाँ पे आपको इन दोनों को जोड़ देना, पहले दो संख्या जोड़ के एक 2 से डिवाइड कर देना है, एक आ जाएगा आपको। इन दोनों को जोड़ के 6 को 2 से डिवाइड करोगे 3 आ जाएगा, 10 को 2 से डिवाइड करोगे 5 आएगा, 14 को 2 से डिवाइड करोगे 7 आएगा, 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9 आएगा, 22 को 2 से डिवाइड करोगे 11 आएगा, और जो 26 है, 26 को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा 13 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको निकालना है। घरों की संख्या आपको दे रखी है 1 2 1 5 6 2 3 ये दे रखी है। ठीक है, इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की, 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 इन दोनों की। ठीक है, तो 1 आ जाएगा, 3 दूनी 6, 5 एकम 5 35। ठीक है, 9 6 54। ठीक है, और 22 और 39। तो आपको देखिएगा, यहाँ पे आपको अगले पेज पे हम चलते हैं। जो ये वाली लाइन है घरों की संख्या, इनको आप जोड़ोगे और FIXI को जोड़ोगे तो आपका आएगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिया हमने। ठीक है, यहाँ पे घरों की संख्या का आप मान निकालोगे, घरों की संख्या आपको दे रखी है, वो आपकी दे रखी है, हम इसको मान लेते हैं सिग्मा FI। ठीक है, ये हमारी दे रखी 20, और जो हमारी FIXI दे रखी है वो दे रखी है हमारी 162 सिग्मा FIXI। ठीक है, अब आपको जो माध्य का फार्मूला वो लिख देना है। माध्य का फार्मूला आपको पता है। ठीक है, किस किस को पता कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, माध्य का फार्मूला यहाँ पे देखिए, माध्य लिखेंगे हम। माध्य का फार्मूला जो होता है वो होता है क्या, सिग्मा FIXI बटे में सिग्मा FI। जब FIXI की वैल्यू है 162, बाई में आपको 20 कर देना है। सिग्मा FI की जो वैल्यू है इसको हम कट करेंगे तो 2 एकम 0, 2 8 2 एकम। तो हमारा जो आंसर आएगा दोस्तों, यहाँ पे जो 81 बाई में 10 है तो ये 0 पर चली जाएगी, तो 8.1 आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1.8% आपका, सॉरी दोस्तों, परसेंट नहीं, 1.8
आपका जो आंसर आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब आगे देखिएगा अगर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इस नेक्स्ट क्वेश्चन को आपको खुद से हल करना है दोस्तों। ठीक है, क्या करना, खुद से आपको प्रैक्टिस करनी है इस नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये भी उसी प्रकार से होगा। ये 8th क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिया है 13.1 एक्सरसाइज का। ठीक है, NCERT बुक का, इसकी आपको प्रैक्टिस करनी है घर पे बैठ के दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों हम वीडियो को ये पे एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों।